दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में यहाँ पर स्वागत है। तो बिल्कुल दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 100% प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को आधार मानकर यहाँ पर सभी प्रश्नोत्तरी डेली करवाई जाती हैं। और डेली क्लास आप भी बिल्कुल जीके जीएस की अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें। और जो भी बिहार कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 77 नंबर का होने वाला है, 77 नंबर का होने वाला है। तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए और कमेंट में बताकर जाइए आप 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। और सभी प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण और सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को अटेंड करें। आप सभी को पता होगा एक प्रश्न आपके एग्जाम के मतलब आपकी यानी यहाँ पर बिल्कुल सीट को बदल सकता है। अगर आप एक पर्सन सही कर लेते हैं तो आप यानी इस मेरिट में आ सकते हैं, अगर एक ही पर्सन आप उसको भी गलत कर देते हैं तो मेरिट से भी बाहर निकल सकते हैं। इसलिए एक पर्सन बहुत यानी यहाँ पर रामबाण साबित होता है एग्जामों में। तो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है कि करो या फिर मरो का मंत्र किसने दिया था दोस्तों, यानी पीसी राय ने दिया था, जेसी बोस ने दिया था, या फिर सीवी रमन ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल आपका क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। यहाँ पर करो या मरो का मंत्र बिल्कुल प्यारे साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है आप सभी का, यानी यहाँ पर बिल्कुल सीवी रमन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का सीवी रमन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि महात्मा गांधी को चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी करपलानी ने, राजकुमार शुक्ल ने, या फिर जिरी करसन ने। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल महात्मा गांधी को चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की जो प्रार्थना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है और बहुत अच्छा पर्सन है यहाँ पर। भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया था? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? भारत के किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू? मेन शब्द यहाँ पर हमारा क्या है कि द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है निम्न में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ था। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1920 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? शुजा उदौला, सादर खान बुरहान उल्फ मुल्क, या सिफरद जंग, या फिर शेरशाह। तो दोस्तों अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सादर खान बुरहान उल मुल्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रेमजे मैकडोनाल्ड ने, स्टेनले बाल्डविन ने, या फिर नेविल चैम्बरलेन ने, या फिर विंस्टन चर्चिल ने। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था? और दोस्तों आपने अभी तक यानी जॉब वाला न्यूज़ जो हमारा चैनल है जिसको अभी तक आपने जाकर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम देने वाले हैं जो भी न्यू वैकेंसी आएगी केंद्र की, राज्य की, उन सभी की वहाँ पर जानकारी मिलेगी। जो आपका बिहार कांस्टेबल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होंगे ना, एडमिट कार्ड मतलब बिहार कांस्टेबल एग्जाम का कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी भी आपको उसी चैनल में मिलेगी। तो बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर सभी पल की अपडेट मिलने वाले हैं सभी गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी रेमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और उस चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश संसद ने
साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? अंग्रेज शिक्षा की प्रगति, सामाजिक सुधार, द्विज शासन के क्रियाकलाप, हिंदू मुस्लिम एकता क्रिया। तो हिंदू मुस्लिमों की एकता मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर होगा आप सभी का? ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विज शासन के क्रियाकलाप हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, ए व बी दोनों। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का यहाँ पर? चंद्र ग्रहण घटित होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को, अदन को, या फिर कुआलालंपुर को, या फिर जकार्ता को? किस शहर को मतलब यहाँ पर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से, इलाहाबाद से? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ग्रीनविच करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कोटद्वार में, मसूरी में, पंतनगर में, श्रीनगर में? यानी सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, मसूरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा नहीं है? फाकलैंड धारा, कनारी धारा, या फिर लेब्रेडोर धारा, या फिर गल्फ स्ट्रीम? कौन सी एक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी फाकलैंड धारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? सौरमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सौरमंडल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरे को पता है आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको क्लास से करवा रहे हैं। तो आप भी कंटिन्यू क्लास अटेंड करें और क्लास को शेयर जरूर करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? जूट के लिए, चावल के लिए, मलमल के लिए, हीरा के लिए? तो ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था प्यारे साथियों? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलमल के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, भारत, मेक्सिको, अमेरिका? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेक्सिको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग घेरे हुए हैं? 50%, 60%, 70%, 80%? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं कितना? ऑप्शन नंबर सी 70% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? पोरबंदर, पटना, पाटन, या पिपावाव, या फिर मांडवी? कौन सा एक पतन गुजरात में पोत के तोड़ने व मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी पाटन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? मलाबार तटीय द्वीप, कोरोमंडल तटीय द्वीप, बुंदेलखंड, या फिर बंगेलखंड में? लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय प्रदेश करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो प्यारे साथियों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों 24 सितंबर आने वाली हैं, तो बिल्कुल पूरे जोश के साथ लगातार तैयारी में लगे रहिए। अभी तक आपने जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रखा है पूरा उसका रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिए।
ताकि परीक्षा से पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा यहाँ पर। और लगातार प्रैक्टिस सेटों को करें, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप कितनी तैयारी कर रखी है आपने। तो गुरु शिखर की हम बात कर रहे थे कि पर्वत चोटी राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो यह है राजस्थान में स्थित हैं, जिसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और इस पर 5 मीटर का एक और मंदिर बना हुआ है, अगर उसको भी जोड़ दें तो यहाँ पर 1727 मीटर की यहाँ पर इसकी हाइट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उचित भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, जमैका या फिर ब्राज़ील में? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार मतलब कहाँ पर पाया जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ऑस्ट्रेलिया हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या फिर बिंदर में? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, जीके जीएस यानी अगर आप हमारे इस चैनल को चेक करने बैठेंगे ना, तो हमारे चैनल में सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेगी आपको तो जीके और जीएस की क्लासें मिलेगी। तो बिल्कुल हम लगातार जीके जीएस की क्लासें करवाते हैं, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल जीके और जीएस के लिए समर्पित हैं। तो बिल्कुल आप भी यहाँ पर क्लासों को अटेंड जरूर किया करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बेलगांव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विषुव शब्द सूर्य की निम्नलिखित स्थिति से संबंधित है। जब सूर्य कर्क रेखा पर हो, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो, जब सूर्य ध्रुवों पर हो, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो विषुव शब्द मतलब सूर्य की निम्नलिखित स्थिति से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हैं? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, भारत निर्वाचन सरकार द्वारा या फिर भारत की जनता के द्वारा? तो क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हैं? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जो ध्वज होता है उसमें सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों सफ़ेद रंग शांति, वीरता, त्याग, अहिंसा। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता है जो सफ़ेद रंग होता है वो बिल्कुल शांति का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है? मूल अधिकार विधिक अधिकार दोनों हैं, न तो मूल अधिकार है नहीं विधिक अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है आप सभी का देखते हैं, आपको कितना मालूम है यहाँ पर संविधान अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि जो भारत में सूचना का जो अधिकार है ना वो बिल्कुल विधिक अधिकार हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आज की क्लास आपको यहाँ पर अच्छी लगी है, आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। अगर आप भी लगातार जीके जीएस की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही आपको बता दें जो आपका हिंदी में जो यानी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम बिहार में, तो बिल्कुल उसके लिए भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम करवा देंगे। आपको हमारे हस्तलिखित जो भी नोट्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे उनकी PDF बना के, तो आप उनको भी बिल्कुल आप अपनी बुक में उतार सकते हैं, अपनी जो फेयर कॉपी होती हैं उसमें उतार सकते हैं। तो उनको बिल्कुल आपको बहुत जल्द करवाया जाएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक में मिलते हैं, तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।